18 जुलाई दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज स्पोर्ट्स से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है कि सीबीएसई क्लस्टर 14 की बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो रही है इंटर स्कूल। तो ये खबर आज से ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इसके जो विजेता होंगे वहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो यदि आपको आयोजनकर्ता पूछे तो एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है, बाकी जब इसमें डेवलपमेंट होंगे तो और इन्फॉर्मेशन आएगी। ये खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 75 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशनों का इन्होंने शुभारंभ लोकार्पण किया है। उसमें 8 राजस्थान के हैं। 8 कौन कौन से? ये 8 तो आपको याद रखने चाहिए। देखिए, एक गोटन में है जिसका इन्होंने संबोधन में नाम भी लिया है मुख्यमंत्री साहब ने। यदि आप पूरी खबर ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा ठीक है। गोटन में सभा का संबोधन, गोटन में तो जाके सभा को ही संबोधित किया, तो गोटन तो वैसे होगी। डीग ये भरतपुर एरिया के सीएम साहब खुद आते हैं, तो उस हिसाब से हो गया। फिर ये जैसलमेर और बाड़मेर पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे अमृत स्टेशन होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये अमृत स्टेशन में ऐसे कल्चर और जो मॉडर्निज्म है उन दोनों को मिक्स किया गया है। तो कल्चरली हाई वैल्यू है बाड़मेर और जैसलमेर की। और फिर उसी हिसाब से गंगापुर सिटी भी उधर ही आ जाता है। तो 5 तो ये हो गई। ये एक है दौसा खेड़तल सहित नया जिला बना है, और वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक गुड्स बढ़ने चाहिए, उस हिसाब से स्टेशन दिया होगा। एक है सोमेश्वर नामक का स्टेशन। अब आपको करना क्या है कि एक आरपीएससी का मैंने ट्रेंड देखा है, जो भी न्यूज़ में रहती है उसका फंडामेंटल जो जैसे यूपीएससी सवाल पूछती है वैसे। अभी थोड़े दिनों पहले आरसीडीएफ था, उसको सरकार ने 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे। उसकी वजह से इन्होंने फंडामेंटल सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा था कि इसकी स्थापना 1977 में हुई है क्या। फिर दूसरा स्टेटमेंट था कि क्या ये भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर थी क्या। तो यदि इन्होंने गोटन का नाम लिया है और उन्होंने साफ साफ कहा सीएम साहब ने, गोटन सफ़ेद चूना और सीमेंट उद्योग के लिए पूरे भारत में फेमस है। दूसरी चीज़, अभी आरपीएससी में चौड़ मची हुई है कि इसे जो भारत के राजस्थान के जो सीमेंट उद्योग है, आपको पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव उद्योग है सीमेंट का राजस्थान का। तो चूंकि वो ट्रेंड भी है और सीएम साहब ने नाम भी लिया है, तो आपको सारे सीमेंट उद्योग याद होने चाहिए कि पहला कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, सफ़ेद सीमेंट का सबसे पहला कौन सा था, अभी कौन सा ऊर्जा दक्षता पे चल रहा है, कौन सा सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, कौन सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। तो वो मैंने पहले से ही एक वीडियो में डाल दिया है। यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, इंस्टा पेज पे जाके भी देख सकते हैं। वो ज़रूरी है, वहाँ से सवाल फिर से आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब एक बार ये अमृत भारत स्टेशन जो है उसकी डिज़ाइनिंग रीजनल कल्चर और आधुनिक दोनों को मिक्स किया गया है। फिर दिव्यांगों के लिए अनुकूल है। एक स्टेशन एक उत्पाद, इसमें नई बात है। एक स्टेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है कि ये यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव या फिर पहचान आधारित या फिर इसकी आइडेंटिटी से जुड़ जाएगा। तो उस हिसाब से इस भारत सरकार निर्यात और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। फिर ये संयुक्त राष्ट्र ने, आपको पता है कि 2026 को विश्व महिला दिवस घोषित किया था। आरएस में पिछली बार एक बार सीधा सीधा सवाल आया था कि तिलन दिवस कौन से वर्ष को घोषित किया गया था। तो उस हिसाब से चूंकि 2026 को घोषित किया है, तो सांगानेर में संगोष्ठी हुई है। अब चूंकि न्यूज़ में है तो एग्जामिनर अखबार पढ़ता रहता है, तो चौड़ में आके पूछ सकता है कि 2026 कौन सा वर्ष है। इंग्लैंड में नए प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि आरपीएससी फेवरेट रही है कि जिस भी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति न्यूज़ में रहता है वहाँ से सवाल पूछती है वो। तो चूँकि अब ये एंडी बर्नहेम इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री है, 59वें। तो आपको ये याद रखना चाहिए, एक साल के अंदर या जो करंट अफेयर्स आते हैं मैक्सिमम 4 महीने के, उसमें लगभग 10 से 15 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में रहते हैं। यदि आपको सही तरीके से कंपाइलेशन आइडिया हो तो एक सवाल आसानी से कर सकते हैं आप। अब एक न्यूज़ है कि नीति आयोग ने 2035 के लिए दुनिया के 3 शीर्ष बायोटेक्नोलॉजी शक्तियों में शामिल होने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता क्या है? बायो यानी कि जो चीज़ ज़मीन से पैदा होने वाले जीवाश्म या जैविक का टेक्नोलॉजिकल यूज़ कर एनर्जी के रूप में यूज़ किया जा सकता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग और ये जो बाकी चीज़ें हो रही है उससे
पूरा देश, पूरे विश्व में बायोटेक्नोलॉजी का एनर्जी के रूप में एक सब्स्टिट्यूट विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। तो भारत को आने वाले समय में तैयार रखने के लिए या आगे रखने के लिए नीति आयोग ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बताता रहता है। तो दोनों याद रखने चाहिए। टाइमलाइन 2035 है। 50,000 करोड़ आपको याद रहे न रहे, ये टर्म आपको याद रहनी। बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड, जिसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की बात कही है। तो और तुक्केबाजी में आपको लग सकता है कि 5 से होगा, 10 नहीं होने, 6 है। फिर ये ऊर्जा मंत्रालय का ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, आपको पता है कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विशेष रूप से भारत में मिनिस्ट्री हर बार अपडेट करती है कि फ्यूल की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उससे कार्बन और उसके पार्टिकुलेट मैटर कम निकलेंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो चूंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, नई टेक्नोलॉजी अपडेशन है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय। तो के बाजी में आपको लग सकता है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री और नहीं, जिसमें पहली बात इथेनॉल, बायो फ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे कार्बन, ये टर्म आपको कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ होती है जिसमें कार्बन जितना निकल रहा है उसका उतना ही सिंक हो जाए, तो कार्बन ही न्यूट्रल हो जाए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। एक है, ये भारत की वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एक्सरसाइज नाम इसलिए है क्योंकि युद्धाभ्यास को इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। पिच आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट के अंदर एक दौर में बहुत हाईली स्किल्ड टीम थी, दबदबा था। और ब्लैक 2026, इसमें केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी, 20 और भी देश हैं भारत के साथ। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। फिर ये भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई के बीच कोच्चि दक्षिण नौसेना कमान में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस। अब यदि साउदर्न रेडीनेस है तो ये आपको तुक्केबाजी में लग सकता है कि दक्षिण में आतंकवाद को रोकने के लिए, नहीं, ये है बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा ट्रेनिंग प्रशिक्षण अभ्यास है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की वजह से। और इसमें 25 देश शामिल है, जिसमें बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आपको पता है कि ये मानसून का सत्र होने वाला है संसद में 20 जुलाई से, जिसके लिए सोनम वांगचुक वगैरह ये 20 जुलाई से मार्च के लिए भी बोल रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में। आयकर संशोधन, उसमें 5 विधेयक लाने की तैयारी है। एक तो आयकर संशोधन, एक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि। अब यहाँ से आपको देखो बेसिक कैसे तैयार होता है। यदि सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कौन बढ़ाता है, तो ऑप्शन में 2 आप में कन्फ्यूज होंगे, राष्ट्रपति या संसद। तो यदि आप इस तरह से कंटिन्यूस न्यूज़ पढ़ते हैं तो देखिए, आप एक्ट लाना पड़ेगा, विधेयक। तो विधेयक से यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ रही है तो वो सीधा सीधा संसद हो गया। एमएसएमई विकास से जुड़ा हुआ संशोधन अधिनियम है, और मृत्यु और जन्म पंजीकरण से संबंधित। एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि लियोनेस मेसी 3 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। आपको पता है कि फाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना और स्पेन के मध्य खेला जाएगा। एक और बड़ी खबर न्यूज़ में है, आसाम सेट मिशन। पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपनी सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खुद का निजी सैटेलाइट यानी कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजकर खुद की सिक्योरिटी से संबंधित टेंडर जारी किया है। ये देखिए, असम पहला ऐसा राज्य बन गया निजी कंपनियों को टेंडर देने वाला। तो चूँकि पहली बार हो रहा है, बहुत नया है, स्टेट ने खुद ने अपने लेवल पे किया है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसमें पृथ्वी की निगरानी 5 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जिसमें बाढ़ की स्थिति, राज्य की सीमा, और आपको पता है वहाँ बांग्लादेश से घुसपैठ होता रहता है, मादक तस्करी का वो सेंटर है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, और ये उसकी यूएन की लिस्ट में भी शामिल है। तो असम को नाम याद रखना चाहिए आपको, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब एक टर्म न्यूज़ में है, विशेष रूप से आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ये नीति विदेश नीति विशेषज्ञ है सी राजा मोहन। आपको पता है सी राजा मोहन बहुत बड़े फॉरेन मैनेज इंटरनेशनल रिलेशन के एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक टर्म यूज़ की है G-2। उसमें क्या कहा है कि ये जो एशियाई कंट्रीज है, ये न तो अमेरिका से दूरी बनाना चाहते हैं, न ही चीन के साथ सीधे टकराव करना चाहते हैं। दोनों में बैलेंस बनाने की जो ट्रेंड रणनीति है उसको बोलते हैं G-2। यदि आप RS मेंस लिख रहे हैं तो यदि ये टर्म यूज़ करें तो आपको अहेड मिलेगा। यदि ये टर्म यूज़ आपने कर ली तो ये इतना सारा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्टून आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। रेगुलर करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पेज को फॉलो करें।